अगर आप कोटा में अगर नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, अगर 12th के एग्जाम भी चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि दिमाग फट जाएगा, दिल घबराता है, नींद नहीं आती, तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम बात करेंगे एग्जाम के डर को कंट्रोल कैसे करें, बोर्ड प्लस नीट या जेईई के डबल प्रेशर को कैसे हैंडल करें, ओवरथिंकिंग, पैनिक और फेल होने के डर को कैसे शांत करें। और ये कोई सिर्फ मोटिवेशन नहीं होगा, यह एक प्रैक्टिकल, साइकोलॉजिकल और माइंड ट्रेनिंग सेशन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एग्जाम का डर आखिर है क्या। डर का मतलब होता है भविष्य की कल्पना में नेगेटिव रिजल्ट्स देखना। जब आप सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरी रैंक खराब आई तो, अगर मम्मी पापा निराश हो गए तो, अगर मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए तो आपका दिमाग खतरे का सिग्नल देता है। और इन सब का असर हमारे शरीर पे क्या होता है? दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ पैर पसीने से भर जाते हैं, पेट में घबराहट, दिमाग ब्लैंक। और ये सब साइन कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपकी बॉडी का सर्वाइवल सिस्टम है। लेकिन समस्या तब होती है कि जब डर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब समझिए कोटा का प्रेशर अलग क्यों होता है। क्योंकि कोटा में हर बच्चा टॉपर, हर बच्चा कंपटीशन में, हर टेस्ट में रैंक आती है, लगातार कंपैरिजन होता है। और उसके ऊपर 12th बोर्ड, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, और ये डबल नहीं ट्रिपल प्रेशर है। और बच्चे सोचने लगते हैं कि अभी सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म। और जबकि सच्चाई ये है कि एक एग्जाम आपकी जिंदगी तय नहीं करता, आपकी मेंटल हेल्थ ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी डर को कम करने की 5 साइंटिफिक टेक्निक्स। टेक्निक नंबर 1, 555 ब्रीदिंग रीसेट। जब आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएं, 5 सेकंड तक सांस लें, 5 सेकंड तक रोकें और 5 ही सेकंड में सांस को छोड़ें। और इस प्रक्रिया को आपको 10 बार रिपीट करना है। और ये टेक्निक आपके नर्वस सिस्टम को काम कर देती है। टेक्निक नंबर 2, जब डर पूछे अगर फेल हो गया तो आप जवाब दें, तो फिर से तैयारी करूंगा। देखिए हमारे दिमाग को एक ऑप्शन चाहिए, और जब वो ऑप्शन दिमाग को मिल जाता है हमारा डर कम हो जाता है। टेक्निक नंबर 3, 45-15 रूल। 45 मिनट लगातार पढ़ाई करें और 15 मिनट का ब्रेक लें। और ब्रेक में फोन नहीं चलाना है, ब्रेक में सिर्फ आपको वॉकिंग करनी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है या ढेर सारा पानी पीना है। इससे आपके ब्रेन का ओवरलोड कम होगा। टेक्निक नंबर 4, कंपैरिजन डिटॉक्स। 7 दिनों के लिए दोस्तों से उनकी रैंक मत पूछो, अपनी रैंक शेयर मत करो, सिर्फ अपनी प्रोग्रेस देखो, क्योंकि कंपैरिजन एंजाइटी बूस्टर है। और अब बढ़ते हैं 5th टेक्निक की तरफ। रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए बोले, मैं शांत हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरा दिमाग स्ट्रॉन्ग है और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से काम करने के लिए रोज शांति भरा संदेश चाहिए होता है, और ये अफर्मेशंस वही काम करेंगे। बच्चों, अब हम सबसे गहरे डर की बात करेंगे। वो डर जो आप किसी को बताते नहीं, लेकिन रात को तकिए में मुंह छुपाकर सोचते हो। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, क्या मैं लूजर हूँ, क्या मेरी कोई कीमत नहीं है। सबसे पहले एक बात अच्छे से समझ लो, एग्जाम में फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक फेल पर्सन हो। आपका रिजल्ट सिर्फ एक इवेंट है, सिर्फ एक छोटी सी घटना है, और आपकी पहचान एक इंसान की है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने एक टेस्ट दिया और उस टेस्ट में मार्क्स कम आए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस दिन आपकी परफॉर्मेंस कम थी, ये नहीं कि आप कम हो। लेकिन हमारा दिमाग क्या करता है? मेरे कम मार्क्स आए, इसको बदल कर बना देता है मैं ही कमजोर हूँ, और यही सबसे बड़ी गलती है। एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर एक क्रिकेट के मैच में कोई खिलाड़ी आउट हो जाए तो क्या वो क्रिकेटर नहीं रहता? नहीं। वैसे ही एक एग्जाम क्लियर ना करना आपको बेकार इंसान नहीं बनाता। अब समझिए कि असली डर आखिर है क्या। डर एग्जाम का नहीं है, डर है मम्मी पापा क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त आगे निकल गए तो, लोग जज करेंगे, मैं दूसरों से पीछे रह जाऊंगा। लेकिन ध्यान से सुनो, लोग बस 2 दिन बात करेंगे और फिर अपने जीवन में बिजी हो जाएंगे। आपका जीवन 60-70 साल लंबा है, और एक रिजल्ट उस पूरी कहानी को डिसाइड नहीं कर सकता। जानते हैं आपकी वर्थ, आपकी कीमत कहाँ से आती है? आपकी कीमत आती है आपकी मेहनत से, आपकी कोशिश से, आपके इरादे से, आपकी इंसानियत से और आपकी ईमानदारी से।
रैंक से नहीं, AIR से नहीं और कट ऑफ से भी नहीं। अगर पहली बार नहीं हुआ तो क्या हुआ? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फिर से तैयारी, कोई अलग एग्जाम क्रैक करना, कोई अलग करियर चूज करना और अपने जीवन को एक नई दिशा देना। हमेशा याद रखिए, अगर जीवन में एक रास्ता बंद हुआ तो 10 रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, लेकिन दिमाग पैनिक में ये सब कुछ नहीं देख पाता। तो ठंडे दिमाग के साथ अपने जीवन को दिशा दे। और एक बहुत जरूरी बात, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं हुए तो आप खत्म नहीं हुए। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। दुनिया में हजारों सक्सेसफुल लोग ऐसे हैं जिनकी पहली, दूसरी, तीसरी कोशिश भी असफल रही, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं छोड़ी, अपने जीवन के प्रति उत्साह। आपकी वैल्यू आपकी रैंक से तय नहीं हो, आप वैल्यूएबल हैं और अपने जीवन को उत्साह के साथ जिए। चलिए अब करते हैं 1 मिनट के लिए गाइडेड माइंड कामिंग। आंखों को धीरे से बंद कीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। एक बार फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। एक बार फिर एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। अब इमेजिन कीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। आप शांत हैं। आपको सारे क्वेश्चंस समझ आ रहे हैं। आप हड़बड़ी में नहीं हैं। आप शांत हैं और आप खुद से कह रहे हैं, मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं, मैं शांत हूं। एक बार फिर, मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं, मैं शांत हूं। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए, मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं, मैं शांत हूं। इस शांति को, इस रेडीनेस को अपने अंदर फील कीजिए। और धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। और ये विजुअलाइजेशन रोजाना आपको 5 मिनट के लिए करना है। और कब तक करना है? जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। अब मैं पेरेंट्स के लिए एक संदेश देना चाहूंगी। अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगी, बच्चों से रोज रैंक मत पूछिए, उनका कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे से ना कीजिए, डर दिखाकर पढ़ाई बिल्कुल नहीं करवाइए, अपने बच्चे को सेफ फील करवाइए। बच्चा तभी अच्छा करेगा जब वो मानसिक रूप से सुरक्षित होगा। और बच्चों, आप मशीन नहीं हैं, आप एक इंसान हैं और आपकी पहचान आपका रिजल्ट नहीं बल्कि आपकी मेहनत है। अगर अभी दिल भारी है तो अपने आप से एक वादा करो, मैं अपने मेंटल पीस को नहीं खोऊंगा, मैं अपनी मानसिक शांति को नहीं खोऊंगा। एग्जाम आएंगे जाएंगे, लेकिन आपका जीवन बहुत बड़ा है और बहुत कीमती भी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं शांत हूँ।